हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में संस्कृत के हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 19 फरवरी संस्कृत का परीक्षा हुआ है, ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ऐप है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा। सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, तो आप लोग मिला सकते हैं। ये संस्कृत का सेट कोड ऐप है और इसका 100% हम सही सही आंसर बताएंगे। तो संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आज मनवाता के विनाश का भय किससे है। तो 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 पूछा गया था कि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर पाणिनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 पूछा गया था कि धर्मार्थों का विग्रह है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि षष्ठी चनाद्रे सूत्र किस विभक्ति का है। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पंचमी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया था कि पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपदान में। किस पद में सृत प्रत्यय प्रयुक्त हैं। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पालियन में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नि प्लस कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वच प्लस कत से कौन सा पद बनेगा। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उक्त बनेगा। संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था सीओपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ प्लस अ। 13 पूछा गया था कि गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा गवी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था मात्रोपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। जही में मूल धातु क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा नी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर रूपसय युगयम का समस्त पद निम्न में कौन है। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुरूपम। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि सरमेण धन भवती इस वाक्य में सरमेण पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था महा संस्कृत रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुर्थी। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, लेखनम। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था लोभ में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा यत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था वैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, शांति की। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि इंद्र किस रूप में कौन के समक्ष आए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो राइट आंसर 23 का बी हो जाएगा, यहाँ पर धार्मिक कथा ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि अनोन्यान महतो महियान यह पदांश किस उपनिषद का है। तो 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसने आलसियों को आग से बचाया। तो नियोगी पुरुष ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है। तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपगाभी का अर्थ क्या है। तो नदियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं।
तो भारतीय संस्कृति में संस्कार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 16 संस्कार होते हैं। क्रमशः दानवीरता पाठ में भागवत किमचिसी किसका कथन है, तो शक्र का कथन है, राइट आंसर बी। क्रिया के बिना भार क्या है, तो 32 का राइट आंसर ज्ञान हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो राइट आंसर जैमिनी हो जाएगा। बालकों की गति है, तो माता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रदीप की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परम तृप्ति क्या है, तो विधा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो करमवीर कथा पाठ में राम परवेश की कथा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं यहाँ पर डी हो जाएगा, शिवरात्रि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था, कौन सीता को मंदाकिनी का वरण सुनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राम, ऑप्शन नंबर ए। भ्रागपति कथा में कुत्र त्वा कंगनम किसकी उक्ति है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा पथिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निष्क्रमणम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 पूछा गया था, नधा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमा विभक्ति। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लड लकार। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। 46 पूछा गया था कि चतुर्थ युगम में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था, क्रिया के साथ किसका सचात संबंध होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, समास। 48 है, प्रति के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था यहाँ पर कि पूजनीयम का प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूज प्लस अनियर, ऑप्शन नंबर बी। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा नियत प्रत्यय, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था कि द्विवचनम में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा दूर उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ई प्लस आ। क्वेश्चन नंबर 54 है, पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में कौन है, तो 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पटना प्लस इति। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था कि पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पथि, ऑप्शन नंबर सी। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था कि भाव किस लकार का रूप है, तो ये हो जाएगा लोट लकार का रूप। स्वतः धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 60 है, अविभाज्य समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। कुटिनिमतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था कि अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है, तो ये प्रथम आलसी बोला था। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आत्म तत्व की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय धारा विशाल है। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तम शांति क्या है, तो अहिंसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, पूछा गया था कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम परवेश राम। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, तो इसका राइट आंसर 69 नंबर का सी हो जाएगा, वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 70 है, विरागपति कथा पाठ में किसके लिए कनैत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया था 71 पूछा गया था कि उपसर्ग
निर्मित पद निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा उपनयनम, ऑप्शन नंबर बी। जगत गौरम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगत प्लस गौरम। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नरक अस्येदम में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 74 पूछा गया था मधुना पद का मूल रूप निम्न में कौन सा है? तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मधु इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था नम धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में कौन है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नस्यति। क्रू किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा, लोट लकार का रूप है। 77 पूछा गया था यहाँ पर कि वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वेद प्लस ठक। क्री प्लस नियत से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, कार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा गृहीत्वा, ऑप्शन नंबर डी। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तब्यत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 82 पूछा गया था यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्ण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। मिथिला का दानशील और कानूनिक मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर, राइट आंसर डी में दिया गया है, वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल हो जाएगा। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था कि निष्क्रमण किस समास के अंतर्गत आता है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैस्व। महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति श्लोक का पाठ। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा कर्म। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? रघुवंशनम हो जाएगा। सूर्योदय का विग्रह क्या होगा? तो सूर्य प्लस यहाँ पर सूर्य उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था हरिहरव किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी। 94 पूछा गया था कि हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रभव। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा लेखक प्लस स्टॉप, ऑप्शन नंबर ए। 96 पूछा गया था कि दृष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? तो 96 का राइट आंसर भी हो जाएगा तुमुन। 97 है मानु पद में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा प्रत्यय? और प्रत्यय। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 98 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें डीप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि ससुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 100 नंबर है कि गिरह डॉट गच्छ रिक स्थान की उचित अव्यय से भरे, तो 100 का राइट आंसर भी हो जाएगा प्रति। तो यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन का आंसर देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी आप लोग का सोशल साइंस का क्लास होने वाला है, तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा।